सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीष करें। और आज का जो वचन होने वाला है वो यूहन्ना अध्याय 1 होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूहन्ना की पुस्तक। हालेलुया। तो जितने भी बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, खुदा आप सभी को ब्लेस करें, आशीष करें। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। महान परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस सुंदर समय को परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू सर्वशक्तिमान यहोवा है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु तू करुणामय है मेरे परमेश्वर, तू करुणा करने वाला है मेरे परमेश्वर, तू दया करने वाला है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जो आज का वचन होने वाला है मेरे परमेश्वर, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हम चलें, तेरी महिमा करें, तो उसमें बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर। प्रभु तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर, तू करुणा करने वाला है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं, तो उसमें बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं एंड प्रभु के वचन के द्वारा हम सीखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। आदि में क्या था? वचन था। और वचन क्या था? परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है वो किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि जो वचन था वो क्या हुआ? देहधारी हुआ। हालेलुया। एक तलवार के समान। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। जो ज्योति है वो क्या है? अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यहाँ पर यूहन्ना की बात शुरू हो गई कि जो परमेश्वर की ओर से था और उसका नाम क्या था? यूहन्ना था। यूहन्ना कौन था आपको पता है? यूहन्ना वो इंसान था जिसने बपतिस्मा दिया, परमेश्वर के मार्ग को तैयार किया। हालेलुया। आगे लिखा, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति में न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया। कौन? यूहन्ना। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है? सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, मतलब उजागर करती है। हालेलुया। उजागर करना। और आगे लिखा है, जगत में आने वाली थी। किसकी बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये किसकी बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ये खुदा की बात हो रही है। हालेलुया। और आगे लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या है? अधिकार दिया। अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। हम न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। और ये किन की बात कर रहा है? जिस इंसान ने प्रभु को ग्रहण किया उसकी बात कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है 14 आयत में? और वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? एक देहधारी, तलवार के समान। हालेलुया। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या है? डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, और जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था जो है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। हालेलुया।
हालेलुया। सच्चाई किसके द्वारा पहुंची है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र को जो उसकी गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। उसी ने क्या किया? उसको प्रकट किया। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है 19 आयत में, जो हाईलाइट कर देता हूँ मैं, जो मेन पॉइंट है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। हालेलुया। यूहन्ना ने खुद क्या कहा? उसने कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ। हालेलुया। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें कि तू अपने विषय में क्या कहता है। उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ, तो तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया। वो क्या करने आया था? प्रभु के मार्ग को सीधा करने के लिए आया था। हालेलुया। कौन आया था? यूहन्ना। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर? वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है, न एलिया और न वह भविष्यवक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? वो लोग पूछने लगे कि तू फिर बपतिस्मा क्यों देता है? तू खुद एलिया भी नहीं है, प्रभु भी नहीं है, तू भविष्यवक्ता भी नहीं है, फिर तू बपतिस्मा क्यों दे रहा है? तो यहाँ पर यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसमें तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है। ये किसकी बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की, कि मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बेतनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यूहन्ना कहाँ पर बपतिस्मा देता था? बेतनिया में। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? हालेलुया। आगे क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर का मेमना। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यहाँ पर मेमना किसको कहा है? प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो क्या करता है? वो जगत के पाप को उठा लेता है। हालेलुया। वो हमारे लिए 2026 साल पहले मारा गया। हालेलुया। ताकि हम क्या है? बचाए जाएं। हालेलुया। और आगे परमेश्वर क्या कहता है? आगे वचन में क्या लिखा है? यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था। ये कौन कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है। हालेलुया। और आगे लिखा है, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उससे पहचानता नहीं था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा। यूहन्ना ने क्या गवाही दी? कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और उस पर ठहर गया। जो आत्मा था, किस पर ठहरा था? वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। और आगे लिखा है 33 में, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? हालेलुया। आगे क्या लिखा है? एक सेकंड। आगे क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु के प्रथम चेले। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ओर यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा, और वह उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? दूसरे दिन वह फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? सॉरी, हमने ये पढ़ लिया ना, यहाँ पे हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसे रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे और यह 10वें घंटे के लगभग था। तो हमने ये तो पढ़ लिया था। हालेलुया, यस, यस या नो? हालेलुया, यस या नो? हमने पढ़ लिया था ना। तो आगे क्या लिखा है फिर? उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उसे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हालेलुया, केफा। प्रभु, केफा किसको कहा गया है? पतरस को, जिसका अर्थ होता है पतरस। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर? फिलिप्पुस और नतनएल का बुलाया जाना। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने उस व्यक्ति को क्या कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। और आगे लिखे, फिलिप्पुस अद्रियास और पतरस के नगर बेतसदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हालेलुया। वो कौन था? यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, अब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है। नतनएल ने क्या कहा कि तू सच में तू परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। हालेलुया। और आगे लिखे, तू इज़राइल का महाराजा है। हालेलुया, इज़राइल का क्या है? महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? प्रभु यीशु मसीह उसे सवाल पूछ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसे यही सवाल पूछ रहा है। लेकिन आगे लिखा है, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह भी आपसे कह रहे हैं कि तुम अगर विश्वास करते हो तो तुम छोटे छोटे विश्वासों के अनुसार नहीं, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े विश्वास को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, नतनएल ने तो छोटा सा विश्वास के कारण विश्वास कर लिया होगा, लेकिन प्रभु क्या कहता है कि क्या तूने उस कारण से मुझ पर विश्वास किया है? प्रभु कहता है कि इससे भी बड़े बड़े कार्यों को तुम देखोगे अपनी लाइफ के अंदर। और खुदा प्रभु यीशु मसीह आज भी आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर क्या होंगे? बड़े बड़े काम होंगे, लेकिन आपको क्या करने की ज़रूरत है? उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है 51 में? फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्यों के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये किसकी बात हो रही है? स्वर्ग को खुला हुआ तुम देखोगे और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्यों के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये किसको कहा गया है? परमेश्वर को दर्शाया गया ये। हालेलुया। और सोचो, आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और परमेश्वर कौन है? वचन है, और परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, आदि में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो था वचन, परमेश्वर। हालेलुया। और वचन क्या है? परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। दुनिया के अंदर अगर ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड बनने से पहले
प्रभु यीशु मसीह का वचन था और कुछ भी चीज़ नहीं थी। हालेलुया। अगर हम सोचें कि बहुत बड़े पहाड़ होंगे, ये होगा, नहीं होगा, ये कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज़ थी, वो था परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और सोचो, जब पानी था तो परमेश्वर का आत्मा जो है उसके ऊपर मंडराता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा है 12 आयत में, क्या लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या है, अधिकार दिया है। क्या आपने अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? हालेलुया। अगर आपने उसको ग्रहण किया है तो आप उसके पुत्र हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये हमें अथॉरिटी दी है, ये अधिकार दिया है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। जो वो इंसान है वो किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? वो किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? वो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिन्होंने मन फिराया है, जो खुदा पर विश्वास करते हैं, वो हमेशा निरंतर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जितनों ने उससे ग्रहण किया, किसको ग्रहण किया है? वचन को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हमारा जो रिश्ता था, पहले हम क्या थे? एक नौकर के समान थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और जब आदम था, उनके बीच के कारण उन्होंने क्या किया? अपराध किया। इस कारण हम नौकर के समान हो गए। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब 2026 साल पहले हमारे लिए लहू बहाया, हालेलुया, क्रूस पर बलिदान हो गए, तब क्या हुई तब हम उसके बेटा और बेटी कहलाए। क्योंकि वो हमारे लिए आया था इस दुनिया के अंदर। हालेलुया। हमको बचाने के लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा 13 में, वह न तो लहू से न शरीर की इच्छा से जन्मे हैं। हालेलुया। और आगे लिखा, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो लोग जो खुदा पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है 14 आयत में, वचन देहधारी हुआ है। हालेलुया। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या है? डेरा किया है। हमारे बीच में कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ताकि हम नाश ना हो, हालेलुया, लेकिन अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। और आगे लिखा है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की महिमा देखी। और जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। जब एक ही पिता का एक बेटा होता है, हालेलुया, उस प्रकार परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्योंकि जो उस बेटे का जो पिता है वो उससे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह भी हमसे उससे भी बढ़कर परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, पूरी दुनिया क्या है? तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पूरी दुनिया आपको त्याग सकती है, लेकिन जो परमेश्वर है वो आपको कभी नहीं त्यागता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा बेटा है, मैं इसके साथ हूँ। हालेलुया। और सोचो, अगर आप विश्वास के साथ, आप अच्छाई के साथ चलते हो तो परमेश्वर आपके साथ चलता है। हालेलुया। उसने आपके साथ वायदा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है? हमारा रक्षक है, वो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो विश्वास होना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, उसके वचन पर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बाइबल सीखना चाहते हो और भी, तो आप कंटिन्यूसली बस जुड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको सिखाता जाएगा। हालेलुया। और सिखाने वाला मैं नहीं हूँ, पवित्र आत्मा है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको सिखाएगा। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना है। हालेलुया। तो अब हम क्या करते हैं? प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम इस लाइव को एंड करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, इस सुंदर समय को परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू सर्वव्यापी है मेरे परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, तेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरे परमेश्वर।
हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु जो भी हमने वचन पढ़े मेरे परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं और तुझ में बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। और परमेश्वर जितने बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं प्रभु, उन्हें ब्लेस कर, उनके परिवारों को ब्लेस कर, उन्हें तेरे लहू में सील करता हूँ। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देता हूँ। उन्हें आशीषित कर प्रभु, तेरे राज्य के लिए, तेरे किंगडम के लिए परमेश्वर तो यूज़ कर, उन्हें तेरे लहू में सील करता हूँ। और परमेश्वर प्रभु, उनकी जो भी इच्छाएं हैं मेरे परमेश्वर तू जानता है मेरे परमेश्वर। प्रभु उनकी इच्छाओं को पूरा कर। और परमेश्वर तू परमेश्वर वचन है मेरे परमेश्वर। और प्रभु ये वचन के अनुसार चलते जाएं परमेश्वर, 100 गुना प्रतिफल लेकर आए मेरे परमेश्वर। तेरे लहू में सील करता हूँ। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगकर पा लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। तो खुदा आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।